है वादी आपने बोला और दूसरा है सर डिफेंडेंट नंबर 8 जिसका नाम है वेदवती। बोला नहीं था आपने, इसलिए नहीं सर, आप नहीं सुन पाए ना सर, मैं बोला हूँ, 2 बार बोला हूँ। एडमिटेड है क्या? नहीं सर, अभी इसमें एडमिशन होना है। शुरू करिए। जी सर। सर द प्रेजेंट रेस्पोंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ। ये 2 अपीलें हैं क्या? जी सर। 2 अपीलें हैं हाँ ना? सर, लिंक अपील है सर। तो दूसरे अपील के अपीलांट हैं? एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? ये ये एक ही जजमेंट से अराइज हुई है ना दोनों अपील? हाँ सर। नीचे भी सर 3 अपील हुई थी, तीनों अपील एक ही जजमेंट में डिसाइड हुई है, और यहाँ भी 2 अपील हुई है एक जजमेंट के अगेंस्ट। दावा एक ही था? एक ही है चलिए बताइए। सर। सर हम इसमें डिफेंडेंट नंबर 5 के लिए है, अपेलेंट जो है वो डिफेंडेंट नंबर 5 है। प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है, इसने सूट लगाया था फॉर पार्टीशन हाफ शेयर ऑफ द ओवर द सूट प्रॉपर्टी। किसने लगाया? रिस्पोंडेंट नंबर 1, अभी जो यहाँ अपील में रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो प्लेंटिफ है। हाँ। इसने सूट लगाया, सूट फाइल किया फॉर पार्टीशन हाफ शेयर ओवर द सूट प्रॉपर्टी। क्या है सूट प्रॉपर्टी? एग्रीकल्चर लैंड है सर। टोटल 9.81 एकड़ है, जिसका आधा शेयर के लिए क्लेम किया है। टोटल 9.81 एकड़। 9.81 जी। एकड़। इसका आधा शेयर के लिए क्या है? किस आधार पर किया आधा शेयर? हाँ सर, मैं बता देता हूँ आगे। डिफेंडेंट नंबर 1 जो है, ये सर इसमें अपेलेंट जो है डिफेंडेंट नंबर 5 है, और जो प्लेंटिफ है वो इसके जो पिता है। अरे इन बातों से अभी देख लेंगे कौन क्या है, पहले बता दीजिए इसने किस आधार पर दावा लगाया आधे का? वही बता रहा हूँ सर। इनके पिता 4 भाई थे। नाम बताइए ना सर। शीतल प्रसाद, अंबिका प्रसाद, चूड़ामणि, नागेश्वर प्रसाद। शीतल प्रसाद, अंबिका प्रसाद, बोलते जाइए दोबारा से। चूड़ामणि, चूड़ामणि चूड़ामणि जी, नागेश्वर प्रसाद। ये 4 भाई थे? जी जी। फिर क्या हुआ? इन चारों के बीच में सर 28/4/1985 को पार्टीशन हो गया। 28/4/1985। कैसा हुआ बंटवारा ये? जी सर। किस तरह से बंटवारा हुआ? मौखिक बंटवारा है सर, इसका कोई डीड नहीं है। दिया करिए ना जी। इसको, बोल दिया करिए मौखिक बंटवारा होता है। सर नेक्स्ट पड़े मेरे को। सर बंटवारे भी कई तरह के होते हैं ना? जी सर। जी सर। मौखिक बंटवारा हो गया। जी सर। बंटवारा डिस्प्यूटेड भी नहीं है सर, इसमें बंटवारा हुआ। 85 को बंटवारा हो गया। 4 भाइयों के बीच में, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ है, उसके फादर 4 भाई थे, चारों के बीच में बंटवारा हो गया सर। बोलते जाइए। प्रतिवादी क्रमांक सर जो प्रेजेंट अपेलेंट है महेंद्र, उसका सर ये जो वादी है रेस्पोंडेंट नंबर 1, उसके अभी पतना बोला ही नहीं। चारों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया, क्या हुआ, किसको क्या मिला? सर सबको बराबर शेयर मिला। बोलोगे नहीं तो मैं कैसे लिखूंगा? सर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी बात तो बताइए भाई। बंटवारा हो गया बस, क्या मिला उसको? किसी को कुछ? वादी के पिता शीतल सर। वादी के पिता ने पहले शीतल प्रसाद, अंबिका प्रसाद, चूड़ामणि के बीच बंटवारा हुआ। चारों को सर बराबर लैंड मिली। 9.8 एग्रीकल्चर लैंड। जी सर। क्या बोला? एग्रीकल्चर लैंड मिली है सर, बराबर हिस्से में। अरे ना बता दो कितनी मिली सर एरिया? 9.81। बोलो ना, वो तो पहले डिस्प्यूटेड बता दी। अब इनको बराबर कितनी मिली ये नहीं बोलोगे तो मैं कैसे प्रिज्यूम करूंगा? सर सभी को बराबर मिला सर। कंजूसी मत करो बोलने में, मतलब की बातें तो बोलूं। जी सर। पारिवारिक हिस्सा वार्ड में सर प्रतिवादी क्रमांक 9.81 सबको मिल गया? जी सर। ये डिस्प्यूटेड भी नहीं है सर। तो ये पूरा बंटवारा क्यों खोल रहे हो आप? नहीं सर, वो बताना जरूरी ना सर कि उसको हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी मिली, क्योंकि आगे जाके इनकी सिस्टर
चलो कोई बात नहीं सर। 9.81 जो है जी सर। वो शकुंतला किसकी लड़की किसकी शीतल क्लेम कर रही है? शीतल प्रसाद की लड़की है सर ये। शकुंतला शीतल प्रसाद की लड़की है। जी सर। और कोई लड़का नहीं है शीतल प्रसाद शीतल का? प्रसाद का कोई लड़का नहीं, डिफेंडेंट नंबर 8 एक और पुत्री है सर उनकी। हैं? डिफेंडेंट नंबर जो 1 है, 8 सर, 8। 8। हाँ, हाँ देववती हाँ। जो उसकी बहन है, किसकी बहन? दादी की, शीतल प्रसाद आप की पहले दूसरी शीतल पुत्री। प्रसाद के कितने बच्चे हैं पूरे, ये तो बोलो। सर, शीतल प्रसाद के कितने बच्चे हैं? सर 2 बेटियां हैं उसकी, आप कोई पुत्र संतान नहीं है। पहला है वादी आपने और बोला दूसरा है सर डिफेंडेंट नंबर 8 जिसका नाम है वेदवती। बोला नहीं था आपने, इसलिए नहीं सर, आप नहीं सुन पाए ना सर, मैं बोला हूँ, 2 बार बोला हूँ। as prayed, London Council for the parties is not ready to for arguments at the list after 4 weeks. सर IR है सर इसमें। No IR. नहीं सर, IR पहले से No है। IR. I will not grant you any IR. नहीं सर, पहले से IR है, स्टेटस को है No सर। IR. हम सुन नहीं पाते इसलिए जो है आप किसी और जगह सुनाना आप। नहीं सर, आप मैं कोई बात नहीं, We apologize, sir. हम सुन नहीं पाते तो क्या करें? नहीं सर, मैंने बोला है सर ये बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने सुन नहीं पाए हैं। ये मैं तो बोला हूँ सर, मैंने 2 बार बोला है सर। वेदवती लड़की है। यदि आपकी रिकॉर्डिंग अभी निकाल ली जाए तो वेदवती वर्ड नहीं निकलेगा आपसे इसमें, इसके अंदर से प्रतिवादी बोलने। क्रमांक 8 वेदवती बोला है सर मैंने। 6 बार तो आपसे पूछ रहे हैं तब आप जो है मतलब की बात बता रहे हो। नहीं सर, मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसा सर। लाइए फाइल दीजिए। सर आप पूछते जाए, मैं उस हिसाब से बताता जाता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर। चलिए, ये जो है शीतल प्रसाद की 2 लड़कियां हैं। जी सर। कौन कौन? वेदवती। वेदवती। जी सर, जो डिफेंडेंट नंबर 8 है। इसमें कौन सा रिस्पोंडेंट है? रेस्पोंडेंट नंबर सर इसमें है, देववती है कि वेदवती है? वेदवती, sir. देववती। वही तो आपका कंफर्म रेस्पोंडेंट नंबर 2 है सर इसमें, रेस्पोंडेंट नंबर 2 प्रेजेंट आप है वेद बोल रहे हैं या देव बोल रहे हैं? सर। अब आप जो लिखा है वो बोलेंगे, लेकिन बोल तो वेद ही रहे थे आप। वेदवती सर, क्योंकि लिखा तो देंगे, इसलिए तो मैं पूछना पड़ता है आपसे। हाँ सर, वो हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गया सर। यहाँ हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा जाता है। नहीं सर, हिंदी में वो टाइपिंग में वेदवती लिखा था। देववती। देववती है सर वो। क्या लिखूं फाइनली? देववती सर, क्योंकि सजरा में देववती लिखा है। वेद वेद पे चल रहे हैं अभी वो। देववती, sir. देववती। जी सर। देववती का डिफेंडेंट नंबर कौन सा है? 8 है सर। डिफेंडेंट 8 और जी। शकुंतला प्लेंटिफ। जी सर। ठीक है। जी सर। शकुंतला ने ये दावा लगाया कि मेरा आधा हिस्सा है। जी सर। हाँ, और क्या किया ट्रायल कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने सर पार्शियली डिक्री कर दिया। कितना डिग्री कर दिया? उसमें सर सिर्फ 2 खसरा को बस छोड़ा है, जो उन्होंने जो जितने भी खसरा की प्रॉपर्टी को आधा नहीं दिया? जी सर। आधा नहीं दिया उसको? नहीं, आधा दिया है, लेकिन पार्शियली की जगह आधा बोलिए ना। हाँ सर, आधा किया है, लेकिन उसमें से 2 खसरा की जगह छोड़ दिया। क्या क्या दे छोड़ दिया? 816 जिसका रकबा है 1.79। तो ये 9.81 के नंबर कितने थे? सर इसके टोटल नंबर थे सर 8, टोटल 8 खसरा थे सर। ये जरूरी है लिखना? क्या नहीं जरूरी है तो नहीं लिखूं? जरूरत नहीं है सर। मैं इसलिए पूछा, आप बता रहे हैं 2 छोड़ दिए, इसलिए जरूरी है कि लिखना? लिख लें सर, इसको लिख लें, टोटल 10 खसरा लिख लें सर इसके। बताइए 10 नंबर। 664 सर। हैं? 664 660 जी। 661 हाँ 662 हाँ 663 हाँ 666 सर। जी 667 जी 668 सर। जी। और 2 खसरा सर, ये अभी 8 हुए, आप 10 बता रहे हैं ना? हाँ सर, एक और खसरा है 816 हाँ 981/1। ये 10 हो गए। जी सर। अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने इसमें से कौन से छोड़ दिए? सर ये जो 816 है हाँ, और 981/1, इन दोनों को छोड़ दिया। 8 कौन कौन से? 816 और 981 सर, 981/1 है सर वो। हाँ हाँ 981/1 इनको छोड़कर इनको छोड़ के बाकी को बकाया नंबरों में से आधा दे दिया। आधा दे दिया सर। तो ये 816 और 981/1 का रकबा कितना है बताए क्या? हाँ सर, लिखा है 816 का रकबा सर 1.79। 1.79 जी सर। एकड़ हाँ हाँ सर, एकड़। के हेक्टेयर? एकड़ सर, एकड़।
और 981/1 का कितना रकबा है 0.530 है सर, जी 0.530 530 जी सर, एकड़ एकड़ है सर, इसको छोड़ के बकाया जमीनों में से आधा दे दिया आधा दे दिया सर। अब क्या तकलीफ हुई सर इसने इसके अपील बाद की इसमें सर एग्री पार्टी 3 हुए। कौन कौन एक तो हमें सर, हमारा ये स्टैंड है सर नीचे कि ये जो शीतला प्रसाद है, क्योंकि इनकी 2 बेटियां थी और दोनों ब्याह गई थी, तो शीतला प्रसाद की देखरेख हमने किए थे, हमारे चाचा हैं, और इनने हमको वसीयत कर दिया था, रजिस्टर्ड विल है सर वो। आप किसके लड़के हैं हम सर इसमें अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद के लड़के हैं सर हम। महेंद्र कुमार जी सर, विल बाय शीतल प्रसाद जी सर। डेटेड सर इसमें 3 है सर, तीनों चीजें लिख लें आप। 28/7/2004 को नोटराइज एफिडेविट है, एग्जिबिट D1। नहीं पहले बिल की डेट बताइए मैं बिल लिख चुका हूँ हाँ सर, बिल है 12/4/2010, ये रजिस्टर्ड बिल है सर। जी एग्जिबिट D3 ये पूरी जमीन की होगी सर। लड़कियों को कुछ नहीं दिया होगा इसमें नहीं सर। अच्छा दूसरा क्या है दूसरा सर है 28/7/2004, ये बिल के पहले उन्होंने एक नोटराइज एफिडेविट एग्जीक्यूट किया था। 28/7/2004 जी सर, ये D1 है D1 जी। नोटराइज एफिडेविट जी सर। और एक जी तीसरा और है सर, हाँ 20/5/2010 को, जी 20/5/2010 हाँ इच्छा पत्र है सर, ये एग्जिबिट D4 ये क्या है इच्छा पत्र इच्छा पत्र है सर। ये भी तो बिल हुआ फिर तो तीन मोड है, इसलिए हमने आपको नोट करा दी, 3 मोड है नहीं उसमें। तो इसका और इसका क्या अंतर है इच्छा पत्र का और इस रजिस्टर्ड बिल में सभी में उन्होंने लगभग एक सी बात कहा है, तो हमने तीनों दस्तावेज लगा दिए हैं नहीं नीचे। जब जो 12 मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे 12/4/2010 की जब रजिस्टर्ड बिल हो गई थी तो फिर दूसरा इच्छा पत्र उन्होंने क्यों लिखा अब सर वो उसमें सिंपल आया है कि उनकी इच्छा थी तो उन्होंने और उसको डबल से लिख दिया, यही आया है मतलब ऐसे। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। प्रॉपर्टी कम ज्यादा नहीं हुई नहीं आपकी सर, नहीं। अच्छा 20/5/10 D4 इच्छा पत्र वो यानी बिल जी सर। इच्छा पत्र ये क्या रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड नहीं, है अब सिर्फ इसमें बिल रजिस्टर्ड है एग्जिबिट D3 बस। तो ये क्या है अनरजिस्टर्ड या Unregistered। नोटराइज भी है जी सर, पहला वाला नोटराइज है सर। नहीं पहला वाला तो आपने रजिस्टर्ड बताया नहीं सर, अच्छा हाँ सर, आपको हमने 2 12/4/10 वाला तो रजिस्टर्ड बताया रजिस्टर्ड है सर सिर्फ, और बाकी वो जो 2 हैं बाद के, वो एक नोटराइज है और एक प्लेन है। जी ठीक है जी सर। फिर क्या हुआ सर जब इसमें 3 एग्री पार्टी हुए, पहला तो एक ये हम खुद हुए, क्योंकि हमारे पक्ष में ये विल है। हाँ 3 हो गए शकुंतला देववती और महेंद्र कुमार एग्री पार्टी हाँ सर। शोभाकांत। नहीं, इसमें सर एक शोभाकांत है, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। कांति कौन है शोभाकांत हमारा ब्रदर है सर। उस यहाँ हमारे बीच में, हमारे ब्रदर के बीच में ये डिस्प्यूट है सर कि वो उनकी देखरेख हमने किए थे, और शोभाकांत के पक्ष में भी बिल है क्या नहीं सर, नहीं उनका I am for शोभाकांत sir 24.1 में that appeal has been filed I am for शोभाकांत तो अच्छा वो अपील शोभाकांत की है जी सर 24.1 24.1 24 सर ये महेंद्र कुमार की तरफ से है और 24.1 ये शोभाकांत की तरफ से। अच्छा 24 महेंद्र कुमार की तरफ जी सर। जी सर, ये हमारा ब्रदर है सर। ये अंबिका प्रसाद के ही बच्चे हैं। अच्छा अंबिका प्रसाद के बच्चे हो गए दूसरा नाम शोभाकांत जी सर। शोभाकांत के पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं है नहीं, जी। बिल नहीं है तो ये किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं सर आप बताओ। ये सर पार्टीशन इनका 85 में हो चुका था एंड इट हैज बीन एडमिटेड। एक मिनट दोस्त क्या नंबर है 368/21 जी 368/21 24.1 बाय शोभाकांत 28 शोभाकांत ऑन व्हाट बेसिस इज क्लेमिंग सर एक्चुअली जो प्रॉपर्टी थी तो ये 84 में बंटवारा हो चुका था। 85 में पार्टीशन टुक प्लेस अमंग 4 ब्रदर्स शीतल प्रसाद अंबिका प्रकाश चूड़ामणि नागेश्वर। उसके बाद क्या हुआ सर कि इनका बाद में शीतल प्रसाद की जो प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उन्हें अपनी लड़कियों की शादी कर दी थी तो दे लिव्ड इन देयर मैट्रिमोनियल हाउसेस, और इन्होंने अपने भतीजों शोभाकांत महेंद्र इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी। अपना जो ओरली दे दी थी हाँ अपना जो शेयर था। ऐसा आपका क्या मतलब शोभाकांत का कहना ये कि जी। आफ्टर मैरिज ऑफ बोथ द डॉटर्स द एंटायर बिकॉज़ दे वर टेकिंग केयर ऑफ दैट यस शीतल प्रसाद yes देयरफॉर एंटायर प्रॉपर्टी वाज गिवन बाय
शीतल प्रसाद टू देयर अ, टू हिज नेफ्यूज, हाँ ये कहना है जी आपका। महेंद्र कुमार के पक्ष में बिल है, आपके पक्ष में कुछ हाँ, भी ये नहीं। महेंद्र कुमार का कहना है कि चूंकि उनके भाइयों के बीच में भी जो बाद में डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने कहना है कि पर ये जो प्रॉपर्टी थी सर, ये म्यूटेटेड भी हो गई है, म्यूटेटेड हो गई थी शोभाकांत के नाम शोभाकांत के नाम से। पूरी हो गई या महेंद्र कुमार के नाम और आपके नाम दोनों में आधी आधी हुई? आधी आधी हुई सर। उसका जो शेयर था उन्होंने अंबिका प्रसाद को दिया, अंबिका प्रसाद ने उसका भी अपने जो उनके बच्चों की प्रॉपर्टी डिवाइड। अभी समझा नहीं है। शीतल प्रसाद का जो जमीन थी, वो जमीन महेंद्र कुमार के पास आई पूरी, या शोभाकांत और महेंद्र में आधी आधी आई? आधी आधी आई सर। वो जब तक बिल तो उसके पास पूरे की बता रहे हैं आप मिस्टर, आप क्या कहते हैं, ये बिल बता रहे हैं पूरे की बता रहे हैं ना, जी सर। तो फिर ये वाली आधी आधी कैसे कर दी आपने? सर वो बिल के बारे में देयर इज अ डिस्प्यूट। अच्छा, आप भी डिस्प्यूट कर रहे हैं? बिल के बारे में अच्छा, डिस्प्यूट आप है भी सर। डिस्प्यूट हाँ। कर रहे हैं, चलिए। उसमें हम भी कर भाई में विवाद है सर बिल को लेके। बिल को लेकर शोभाकांत और महेंद्र के बीच में प्रॉपर्टी आधी आधी आ गई, आधी आधी। ये शीतल प्रसाद जी वाली। जी। कब दर्ज हुई ये नामांतरण? नामांतरण सर ये ऑर्डर शीट में आया हुआ सर। अंदाज से बता दीजिए। सर ये पार्टीशन के बाद ही हो गई थी 2000 पूर्व। ये सर हिस्से के प्राप्त भूमि वर्ष 2005 के पूर्व से प्रतिवादी क्रमांक 3 और 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। 2005 से पूर्व। 2005 से पूर्व जी। और इवन दे हैव सोल्ड आउट दैट प्रॉपर्टी टू आपका समवन। जो वो जो हुआ था बंटवारा, वो तो 85 में हुआ था। जी जी। तो 85 के बाद ना होते, दो उनकी डेथ के बाद हुआ। शीतल प्रसाद जी की डेथ कब हुई थी? डेथ तो 2010 में हुई सर। शीतल प्रसाद की डेथ 2010 में हुई, 2010 नामांतरण पहले ही हो गया आपका? अब उन्होंने करा दिया था। अच्छा, उन्होंने करा दिया। जी। डेथ हुई 2010 में। 29/6/2010 सर। और ये एक जो मिनट 29/6/2010 में डेथ, जी सर। और नामांतरण 5 में, 5 से पहले आया हुआ है। प्रायर टू 2005। कोई बात नहीं, अब आप शुरू अपना वाला रखिए, शुरू पहले वाला। जी सर। हाँ, आपने ये तीनों कागज बता दिए थे, एक्सेप्ट 816981 जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री किया। जी सर। और क्या हुआ फिर? उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किसने किया? चैलेंज 3 लोगों ने किया सर। पहला रेगुलर फर्स्ट अपील हुई सर 141/18, ये हमने किया था। एक मिनट, 141/18 18 बाय प्रेजेंट एपेलेंट डिफेंडेंट नंबर 5 महेंद्र कुमार। जी सर। हाँ, और सेकंड है सर 146/18 146 यस सर बाय 18 बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4 डिफेंडेंट नंबर 3 सर। नाम शोभनाथ सर, जो शोभाकांत शोभाकांत सर। थर्ड है हाँ 19/18 19 जी सर 19/18 हाँ, ये सर रेस्पोंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ अच्छा शकुंतला। जी सर। अच्छा, जो महेंद्र कुमार ने जो अपील की थी वो किस आशय से की थी? सर हमारा तो यही कहना है कि इनको हिस्सा मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बिल में हमें प्रॉपर्टी मिल गई है। ट्रायल कोर्ट ने बिल के बारे में क्या कहा? सर यही हमारा सोल ग्राउंड है कि ट्रायल कोर्ट ने ना इशू फ्रेम किया है बिल पे और ना फाइंडिंग है। बस उन्होंने उसको एक डिस्कशन में बिल के बारे में सर बिल्कुल एक पैरा में बस आया है। ट्रायल कोर्ट का पैरा बता दीजिए। 33 देख लें सर। पेज नंबर ट्रायल कोर्ट का सर, इसमें हमारे पेज नंबर 68 है सर। ये अतः उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण मैं पढ़ दूं सर? हाँ, पेज नंबर 68 पैरा 33 सर, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है ये। जी, पढ़िए। अतः उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि स्वर्गीय शीतल प्रसाद के भाई अंबिका प्रसाद चूड़ामणि प्रतिवादी क्रमांक 6 एवं नागेश्वर प्रतिवादी क्रमांक 7 के साथ विभाजन में ग्राम पुरैना की 9.8 एकड़ भूमि तथा ग्राम कोष्टा 2.3 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, किंतु साक्ष्य यह भी स्पष्ट है कि ग्राम कोष्टा सर्वे नंबर 131 पुरैना की सर्वे नंबर भूमियों का विक्रय हो चुका है। ग्राम पुरैना की शेष भूमि सर्वे नंबर स्वत्व प्रतिवादी गण को वसीयत दिनांक 12/4/10 प्रदर्श D1 या दिनांक 15/3/90 के नामांतरण प्रदर्श D56 के द्वारा प्राप्त हो जाना प्रमाणित नहीं। विदाउट फ्रेमिंग एनी इशू सर।
नहीं, इशू भले ही फ्रेम ना हुआ, इस पर डिस्कशन कहाँ है? जैसे लिखा है ना प्रमाणित नहीं, जी सर। तो प्रमाणित नहीं के लिए डिस्कशन कहाँ किया जाए बता दीजिए। तो क्या होता है कि कई बार ट्रायल कोर्ट एक टाइटल का इशू फ्रेम करती है, उसमें सब चीजों को डिसाइड कर देती है। जी सर। तो जी सर। वेदर कहीं डिस्कशन है या नहीं, ये बता दिए। जी सर। पैरा 25 में देख लें आप। प्रदर्श D1 है सर वो। पैरा 25। जी सर। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए प्रदर्श D1 के वसीयत में शीतल प्रसाद हस्ताक्षर न होकर उनके द्वारा निशानी अंगूठा लगाया जाना प्रतिवादी महेंद्र नागेश्वर ने बताया एवं अंगूठे लगाए जाने के संबंध में महेंद्र प्रतिवादी साक्षी 1 ने कंडिका 8 में यह बताया कि वृद्धावस्था के कारण शीतल प्रसाद के हाथ में कंपन होने लगा था, जिस कारण से निशानी अंगूठा वसीयत पर लगाया है। कंडिका 28 में महेंद्र प्रतिवादी साक्षी 1 ने यह बताया है कि उसने प्रदर्श D1 के वसीयत में यह लिखवाया था, शीतल प्रसाद के हाथ कांप रहे थे इसलिए अंगूठा लगाया था, किंतु उसी कंडिका में साक्षी ने यह भी बताया कि प्रदर्श D1 के वसीयत के निष्पादन के समय वह मौजूद नहीं था। साक्षी ने इस कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि जब प्रदर्श D1 की वसीयत लिखी जा रही थी तब पहले से ही ज्ञात था कि हाथ कांपने के कारण शीतल प्रसाद को अंगूठा लगाना है, किंतु इस तथ्य का प्रदर्श D1 के वसीयतनामा में कोई उल्लेख नहीं है। हाथ कांपने के कारण वसीयतनामा पर शीतल प्रसाद का अंगूठा लगाया गया है। कंटिन्यूशन में सर पैरा 26 है। ये 24 भी सर देख लें। 24। हाँ, पढ़िए। सर प्रतिवादी महेंद्र ने प्रदर्श D1 का वसीयतनामा दिनांक 12/4/10 शीतल प्रसाद द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित करने का अभिवचन किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 30 में महेंद्र प्रतिवादी साक्षी 1 ने यह स्वीकार किया है कि शीतल प्रसाद शासकीय नौकरी में थे और हस्ताक्षर करते थे। नागेश्वर प्रसाद प्रतिवादी साक्षी 2 रामानुज प्रतिवादी साक्षी 3 ने भी उनके प्रतिपरीक्षण के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शीतल प्रसाद हस्ताक्षर करते थे, जिससे यह स्पष्ट है कि शीतल प्रसाद सरकारी नौकरी में होकर हस्ताक्षर करते थे। उसी हस्ताक्षर को सर डिस्प्यूट किया है। तो ये कंटिन्यूशन में सर पैरा 26 देखें। जी। प्रदर्श D1 के वसीयतनामे में शीतल प्रसाद का अंगूठा होने के संबंध में अनुप्रमाणक साक्षी नागेश्वर प्रसाद ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में यह बताया है कि शीतल प्रसाद का हाथ उनकी मृत्यु के 2, 3, 4 साल पहले से कांपने लगा था। शीतल प्रसाद को कंपन की बीमारी थी, जिसके लिए सतना के किसी चिकित्सक को दिखाया था, किंतु चिकित्सीय संबंधी ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। इस साक्षी ने 18 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में शीतल प्रसाद ने जवाब दावा दिनांक 9/4/10 को प्रस्तुत किया है, जिसमें शीतल प्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि दिनांक 9/4/10 को प्रस्तुत जवाब दावे पर शीतल प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। वहीं प्रदर्श D1 का वसीयतनामा जो दिनांक 12/4/10 को जवाब दावा प्रस्तुत करने के 3 दिन बाद ही निष्पादित हुआ है, में शीतल प्रसाद का निशानी अंगूठा लगा है। शीतल प्रसाद को कंपन की बीमारी होने संबंधी कोई चिकित्सीय दस्तावेज भी प्रतिवादी नागेश्वर के अभिकथन के अनुसार अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। अतः यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि वृद्धावस्था के कारण हाथ कांपने से या मृत्यु के 3-4 दिन पूर्व से ही हाथ कांपने की बीमारी के कारण शीतल प्रसाद ने प्रदर्श D1 के वसीयतनामे पर निशानी अंगूठा लगाया था। अतः प्रदर्श D1 के वसीयतनामे पर शीतल प्रसाद द्वारा अंगूठा लगाकर निष्पादन करने की संदेहकारी परिस्थिति का प्रतिवादी की ओर से समुचित रूप से स्पष्टीकरण नहीं होता है। पैरा 27 सर। मतलब इशू नहीं बनाया, सीधे फाइंडिंग दे फाइंडिंग देके सर हमारा जो तो आपने जो है वो तो अटेस्टिंग विटनेस वगैरह तो एग्जामिन कराए ना, कराए हैं सर, लेकिन हमारा तो लेकिन अब ये सब तो बिना इशू के जब सब हो रहा था, तो मीन्स अब इशू की कोई वैल्यू नहीं है सर। वंस यू डिडंट रेज एनी ऑब्जेक्शन कि साहब इशू नहीं है, हम एविडेंस क्या दें। जब आप एविडेंस दे रहे हो और आपको एविडेंस का मौका मिल गया तो इशू नहीं बना। ये कोर्ट की भी तो ड्यूटी है सर। नहीं, यू आर राइट, फ्रेमिंग ऑफ इशू इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ये लॉ है सर। लेकिन नहीं बना इशू, और उसके बावजूद भी आप सब कुछ आपको मौका मिल रहा है करने का बिना इशू के भी सर, और आप वो कर रहे हो। नहीं सर, लेकिन प्रेजम्पशन तो हमारे फेवर में सर, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड यू आर राइट, आपकी बात सही है, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन कभी इशू नहीं बना और आपने पॉइंट आउट नहीं किया और कोर्ट ने आपको रोका नहीं इशू ना बनने के कारण, सब कुछ करने दिया। तो फिर इशू नहीं बनने के आधार पर फाइंडिंग विशिएट नहीं हो जाएंगे। आप फाइंडिंग अदरवाइज बताइए गलत है, लेकिन इशू नहीं बना इस आधार पर हमारे फेवर में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सर। वो अलग आर्गुमेंट है, लेकिन इशू के आधार पर पूरी इशू ना बनने के आधार पूरा जजमेंट विशिएट नहीं हो जाएगा। सर और भी पॉइंट्स हैं। हाँ बताओ। जी सर। तो एक तो हो गया 24, 25, 26, 33 है ना, जैसे जो भी डिस्कशन किया इसमें ये किया। जी सर। अच्छा एक बात और ये बीच में बता दीजिए। जी सर। कि एक तो आपकी बिल को नहीं माना है ना। जी सर। और ये दूसरे कागजों के बारे में क्या था? 28/7/4 D1, 20/5/10 D4।
इनके बारे में सर कोई वैसा तो इनकी कैसी कोई वैल्यू भी नहीं थी आई थिंक इन प्रेजेंस ऑफ उन्होंने विल। सर उन्होंने सर वेटेज दिया है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्योंकि विल था। और आपने भी बेटे उसी को दिया है सर हमारा नहीं, अदरवाइज अदरवाइज तो ये इन दस्तावेजों की वैल्यू उतनी नहीं ना जितनी रजिस्टर्ड की थी। सर चलिए फिर क्या हुआ, तो आपको जो है वसीयत नहीं मानी जी सर। और शोभाकांत जी का क्या माना इनका? शोभाकांत का सर जो नहीं, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा शोभाकांत के, कुछ मिला या नहीं मिला इनको? शोभाकांत जी के बारे में ट्रायल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दी सर। मतलब आपको भी कुछ नहीं दिया ट्रायल कोर्ट ने और इनको भी नहीं दिया। सर। और तो फिर ये जमीन क्यों छोड़ दी? 2 नंबर जो आप बता रहे, दो किसको वो फेवर सर में छोड़ी? ट्रायल कोर्ट ने ये कहा है कि ये कोई 2 खसरा नंबर की प्रॉपर्टी पहले ही बिक गई थी 2005 के, इसलिए छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिया। वो बकाया नहीं बिकी थी। नहीं सर। अच्छा, मतलब ये अपना ये जो 2 नंबर है इसलिए छोड़ दिए बिकॉज दे वेर ऑलरेडी सोल्ड। सोल्ड आउट जी सर। ये पैरा 33 में इस बात का भी हवाला है सर, ये बिक्री नामा के बारे में भी। नहीं, आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं जी सर। बिकॉज दे वेर सोल्ड। जी सर। सर यहाँ पे हमारा जो सबमिशन है सर रिस्पेक्टफुली, इसका क्या हुआ? शकुंतला की अपील का क्या हुआ, ये भी तो बता दीजिए। वो अलाउ हुई सर, वही तो अलाउ हुई। वो 2 प्रॉपर्टी के लिए दो तो भी allow जोड़ हुई दिए सर। अरे वो 2 भी शामिल कर वो दिए? भी कर लिया, यही हमारा तो सबमिशन। ये 2 पूरे शामिल कर दिए या इसमें 1/4 है? नहीं सर, इसका 1/4 जो उसका अच्छा, ये जितने भी नंबर हैं 10 नंबर इनमें सब में 51 पढ़ देता हूँ सर, उससे रिलेवेंट। उसके फादर का जो शेयर था सर उसमें से हाफ। ये जो नंबर है 10 नंबर, जी। इन 10 नंबरों में आज भी सभी चारों भाइयों का हक था। हाँ ये बंटवारा हो गया था तो फिर हक क्यों था? सर नहीं सर, चारों भाइयों का हक नहीं था, बंटवारा करके सब सेपरेट थे। यहाँ प्रॉब्लम ये है। नहीं, मेरे को समझ में आ जाएगा इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जो 4 नंबर हैं इनका रकबा 9.81 ही था या ये 9.81 प्लस 4 था? प्लस 4 था ना सर, हमको तो 9.81 एक भाई को मिला है। मेरी बात फिर आप क्लियर कर ली। 9.81 इन 10 नंबरों में से 1/4 9.81 था, ये 10 नंबर का ही केवल 9.81 था? नहीं सर, 9.81 उनमें से 1/4 हिस्सा है। तो इसका तो फिर ये आप जब बंटवारा हो गया 85 में, तो फिर इनका एक ही नंबर क्यों है? इसके नंबर बटान नहीं हुए क्या? नहीं सर, आगे के नए नंबर नहीं है सर। तो इसको यदि हम डिग्री, आप कोर्ट ने डिग्री कह दी है, ये बताइए सर। ये देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इससे इनके शेयर को? सर, इन्होंने तो ऐसे ही लिखा है इसमें सर। जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सर जो फाइंडिंग दी है उन 2 खसरा पे, वो पैरा पढ़, छोटा सा पैरा है। नहीं, वो पढ़ने का तो मैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे अभी ये समझ में नहीं आया। जी सर। ये जो 10 नंबर आपने बताए, जी सर। ये 10वां नंबर का रकबा 9.81 है या 9 चौक 36 एकड़ है? टोटल सर 36 एकड़, क्योंकि इसमें जो हाँ, आया है बिना सोचे ये आया है जल्दी कि बोल देते हो आप। 9.81 उसको मिली है, ये आया है सर। 9.81 इनमें इनका फिर इनका टोटल ये शीतल प्रसाद के शेयर में आई है सर। नहीं, ये जो 10 नंबर शीतल प्रसाद के शेयर में आए या 10 नंबर में से 1/4 शीतल प्रसाद के? में से सर। थोड़ा सा मेरी बात को आप समझ नहीं रह पा रहे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, कोर्ट आर आस्किंग कि ये जो 9.1 है ये शीतल प्रसाद का शेयर है कि तो ये तो मैं समझ गया जी। आप एक ही बात फिर बोल देते हो। 9.81 तो शीतल प्रसाद की है, लेकिन ये 9.81 जो रकबा है वो इन 10 नंबरों का रकबा है या ये जो है 10 नंबरों में भी 1/4 का रकबा 9.81 है? नहीं, ये पूरे का रकबा है इसमें आया। पूछ रहे हूँ, ये पूरे का रकबा, ये खसरा नंबर 700 बीही वाला सर। दावा देख लेंगे सर, दावा का कंडिका 2 देख लें तो। और नहीं, मैं देखूंगा वो तो, लेकिन आप खड़े हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने देखा होगा तो मुझे बता दीजिए ये सबका रकबा 9.81 है या ये 4 लोगों का जो रकबा 9 चौक 36 प्लस जो आता है वो इन 4 नंबरों का रकबा है? नहीं, ये जो हमने जो अभी डिस्प्यूटेड लैंड खसरा नंबर लिखवाया सर, इनका टोटल रकबा 9.81 है। ये शीतल प्रसाद का जो शेयर है, जो शीतल प्रसाद को मिला। इन नंबरों से आपके ये जो है अंबिका प्रसाद को नहीं पता सर, क्योंकि उनकी इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, उनकी पूछा है, इतनी पूछा है, बोलिए आगे सर। अच्छा, ये तो शकुंतला जी ने जो अपील की थी जी सर, उनकी 816 981/1 की भी अलाउ हो गई? हाँ सर। जी सर, यही हमारा सबमिशन है सर। तो ये क्या आपका थी? जी सर।
ये जो अपील अलाउ हुई है 816 981/1, ये क्या आप पे थी ये जमीन? जी सर, ये भी ये हमारी। तो आप बेच चुके थे ना, आप बता रहे हैं। नहीं सर, हमारा यही तो कहना है कि इन्होंने जो जो बेच दिया हमने, हमारे द्वारा पहले से बेच अच्छा, पहले बेच दिया था। जी, उसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया सर। ट्रायल कोर्ट ने एग्जम्प्ट किया था, अच्छा अच्छा, लेकिन फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसको भी इंक्लूड कर दिया, दोनों खसरा को। तो इंक्लूड क्यों नहीं करना चाहिए? सर क्योंकि वो पहले से बिक गई है सर, और यहाँ पे सेल डीड, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का सूट भी नहीं है। वो तो आपने नामांतरण के आधार पे बेच दी। सर हमारा सर, क्योंकि उसमें कैंसिलेशन का तो कोई इशू ही नहीं था, और ना ट्रायल कोर्ट ने उसको टच भी नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने तो एग्जाम्प्ट किया है सर। उस पर्टिकुलर लाइन पे तो सर रिवर्सल दिख रही है। इसका पैरा 51 पढ़ देता हूँ सर। अच्छा, तो दो जो अपीलेट कोर्ट ने जो 2 अपीलें थी जी वो आपकी खारिज कर दी और शकुंतला की अलाउ अलाउ कर दी सर। तो बताइए कहाँ है 14/8 जो है वो अलाउ हो गई। पेज में? तो कौन सा पैरा है अपीलेट कोर्ट का? सर अपीलेट कोर्ट का पैरा 51 है, जिसमें वो 2 खसरा के बारे में डिस्कस हुआ है। दो कौन से हैं? पेज नंबर 106 में है सर ये। 106? जी सर, हाँ पैरा 51 सर। उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय शीतल प्रसाद की मृत्यु के समय उनके पास ग्राम पुरैना की भूमि खसरा नंबर 664660, सर ये सारे खसरा लिखे हुए हैं, कुल 6 कुल जुमला रकबा 7.28 एकड़, ग्राम पोस्टा की भूमि खसरा क्रमांक 816 रकबा 1.79 एकड़, खसरा क्रमांक 997 रकबा 498, खसरा क्रमांक 981.1 रकबा 0.530 हेक्टेयर, खसरा 3031 रहा। परंतु वादियों द्वारा अपने दावे की कंडिका 2 में विवादित संपत्ति की जो लिस्ट बताई गई है, उसमें खसरा क्रमांक 997 रकबा स्वयंसो को समाहित नहीं किया है। उक्त संपत्तियों को विवादित संपत्ति मानते हुए अपीलार्थी मूलवाद की वादिया को कोई अंतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। लेकिन सर आगे उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थिया शकुंतला का वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पुरैना की भूमि खसरा नंबर स्वयंसो सर। पढ़ो, इनको पढ़ो, जी सर, इनको नंबरों हाँ को जी पढ़ना सर, पढ़ चेक कर देता लो हूँ मेरा। सर। खसरा क्रमांक 664 रकबा 0.16 एकड़, 606 रकबा हैं? 2 पॉइंट, क्या खसरा 606। 606 लिखा है ये? हाँ सर, सॉरी सर, 666 660 सर, सॉरी सॉरी ये सर, नहीं मिला रहा हूँ ना, इसलिए तो आप पढ़िए तो अच्छे सॉरी से। सर, हाँ 660 रकबा 2.13 एकड़, हाँ 662 रकबा 0.29 एकड़, हाँ 666 रकबा हाँ 0.76 एकड़, 667 रकबा 0.374 हेक्टेयर, हाँ 668 रकबा 0.20 एकड़, हाँ। कुल किता 6 कुल जुमला रकबा 7.28 एकड़ व ग्राम पोस्टा की भूमि खसरा क्रमांक 816 रकबा 1.79 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 981/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर 530 हेक्टेयर में उसका 1/2 भाग पर स्वत्व उत्तराधिकार के आधार पर प्रमाणित है। तो इसके अंदर 2 नंबर फिर छोड़ दिए? हाँ सर, उन्होंने वहां पहले दावा में भी छोड़ा है, यहाँ भी छोड़ा है। नहीं नहीं, ये 661/661 और 663। जी सर। नहीं जी नहीं, समझे नहीं शायद आप। भाई आपने मुझे बताया था 10 नंबर थे, जी सर। 10 नंबरों में से 2 ट्रायल कोर्ट ने छोड़े, 816 और 981/1। जी सर। अपीलेट कोर्ट ने 816 981/1 मिला दिए और 661 और 663 फिर उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अब सर वो उसके लिए वो प्लेंटिफ आए यहाँ पे अपील करना है सर। नहीं, मैंने वैसे पूछा, नहीं मतलब सर, इसका वो कोई रीजन नहीं है, क्यों कोई छोड़ा? रीजन। क्यों आप हैं, किसके लिए हैं? यस सर। ये 2 नंबर छोड़े हैं, इसकी अपील किया आपने? नो मैम। तो आपको कोई छूट जाए, कुछ मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? पहले भी 2 नहीं, छोड़ा था सर इनने, तो यहाँ पे वो यहाँ और पे छोड़ दिया। बाद में हमको जो 1/2 हिस्सा दिया गया था, मेरा ट्रायल कोर्ट ने दिया था, और इसमें नहीं से नहीं, 2 नंबर ट्रायल बड़े। ट्रायल कोर्ट का फैसले में जो दोनों नंबर हैं 661 और 663। सर ट्रायल कोर्ट का मैं पढ़ देता हूँ। एक मिनट, ट्रायल कोर्ट में भी 661 663 नहीं है मेरा। ट्रायल कोर्ट के एक बार ये जो पैरा नंबर 51 द्वारा पढ़िएगा। 661 है सर, इशूज में ही है सर, 661 भी है और 663 भी है, दोनों है सर, इशूज में ही है सर, इशू नंबर 1 पे। देखिए
जो डिक्री हुई है हमारा उसमें नहीं है वो नंबर। सर पैरा 33 ट्रायल कोर्ट का देखेंगे, उसमें कोर्ट ने 4 खसरा की भूमि को सोल्ड आउट माना है, जिसमें से 661 भी है और 663 भी है। और ये हमारा जो सेकंड नहीं, जो है अपीलेट लाइन वाला, कोर्ट ने जी सर 33 पैरा ये 33, जो बेचने वाली बात आई है, 2 नंबर जो शामिल किए हैं, जी सर ये 816 और 981 बताएगी, इसके बारे में अपीलेट कोर्ट का डिस्कशन कहाँ है? पेज नंबर, पैरा नंबर 33 सर, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पैरा 33 पेज नंबर 68। पैरा 33 पैरा 33 जी सर, पेज ट्रायल नंबर 68। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर। हाँ सर इसमें मिडिल पे ही लिखा हुआ है, एवं पूरा पढ़ दूं सर? हाँ अतः उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि स्वर्गीय शीतल प्रसाद के भाई अंबिका प्रसाद चूड़ामणि प्रतिवादी क्रमांक 6 एवं नागेश्वर प्रतिवादी क्रमांक 7 के साथ विभाजन में ग्राम पुरैना की 9.8 एकड़ भूमि तथा ग्राम पोस्टर 2.30 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, किंतु साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पोस्टा की सर्वे क्रमांक 816 947 981 30 एवं 31 तथा ग्राम पुरैना की सर्वे नंबर 661 एवं 663 भूमियों का विक्रय हो चुका है। हाँ, इसीलिए सर डिक्री में ये नहीं आए और इन्होंने चैलेंज नहीं किया सर। हाँ तो वो कब हुआ, क्या हुआ, ये कहाँ लिखा है? सर विक्रय हो चुका है सर इसमें। नहीं, विक्रय कौन ने कर दिया? सर 15/10/99 का सर प्रदर्श D40 देख लेंगे। नहीं, ये 6 नहीं, वही कह रहा हूँ मैं जी। कि ये किसने किया विक्रय पत्र? इन्होंने सर शीतल प्रसाद ने किया सर, वो शीतल प्रसाद ने किया है? D40 देख लें सर, उसमें मिल जाएगा। नहीं, शीतल प्रसाद ने किया है या किसी और ने किया है? नहीं सर, ये ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये बताना जरूरी है ना कि वेदर इट वाज सोल्ड बाय शीतल प्रसाद और बाय यू। सर उसमें D40 में है ये 661 और 663 की भूमियों का जी सर। स्वत्व 661 और 663 जो जिसका विक्रय हुआ है, इसका विक्रय हुआ है क्या? 600 नहीं, 661 और 663 की भूमियों का विक्रय हो गया, वो तो आप पे है और अपीलेट कोर्ट ने भी नहीं दिया। और ये विक्रय आप ही को हुआ है शीतल प्रसाद जी के द्वारा। ये पैराग्राफ 32 की आखिरी 2 लाइनों में लिखा है। हाँ सर, वो लिखा है सर। तो यू आर नॉट एग्रीड बाय दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 816 और 981/1 की भूमि, ये किसने बेची? ये शीतल प्रसाद ने बेची या आप लोगों ने बेची? नहीं सर, बेचा हमने तो बेचा नहीं है, क्योंकि हमारा ये जब भाई देखिए, शीतल प्रसाद ने बेच दिए देन ओके, जी सर। लेकिन ये बेची किसने? सर ये अपीलेट कोर्ट ने लिखा होगा ना कहीं। सर उन्होंने कहा कंसोलिडेटेड सारी आप ही पढ़िए, 44 से लेके 49 आप तक। इस पैरा को पढ़िए, 49-50 अपीलेट कोर्ट का, इसमें शायद कुछ है। 49-50 जी सर। नहीं, ये 49 में तो वो 661 और 663 है, वो आप मालिक हो गए उसके तो। जी सर। अब 50 देखिए। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अराजी नंबर 661-663 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 एकड़ का नामांतरण शोभाकांत दुबे, सुरेश चंद्र व महेंद्र कुमार के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्वर्गीय शीतल प्रसाद की मृत्यु के समय उसके हिस्से में ग्राम पुरैना की भूमि खसरा क्रमांक 664 0.16 एकड़, 660 रकबा 2.13 एकड़, 662 रकबा 0.29 एकड़, 666 रकबा 0.76 एकड़, 667 रकबा 0.374 हेक्टेयर, 668 रकबा 0.20 एकड़, कुल किता 6, कुल जुमला रकबा 7.28 एकड़ व ग्राम पोस्टा की भूमि रकबा खसरा क्रमांक 816 रकबा 1.79 एकड़, खसरा क्रमांक 997 रकबा 0.49 एकड़, खसरा क्रमांक 981/1 रकबा 0.530 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 3031 रहा।
प्रतिवादी साक्षी रामायण प्रसाद ने अपने साक्ष्य की कंडिका 4 में बताया कि शीतल प्रसाद को बंटवारे में प्राप्त अराजियत 661, 662, 663, 664, 666, 667, 668 को अपने जीवन काल में अपने स्वत्व को त्याग करते हुए अपने भतीजे शोभाकांत सुरेश को जरिए बंटवारा नामा करा दिया। प्रतिवादी क्रमांक 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में बताया कि वह चाहता है कि शीतल प्रसाद की लड़कियों को शीतल प्रसाद की संपत्ति में कुछ न मिले, क्योंकि उनके द्वारा उनके यहाँ इसमें इस पैरा में भी नहीं आया कि शीतल प्रसाद ने ये मुझे बता दीजिए, जो यू आर एग्रीड ओनली बाय 816 981/1। जी सर जी है ना, और बकाया जमीनों के संबंध में है जो वसीयत से नहीं आएगी। एक तो आप चाहते हैं कि आपकी वसीयत गलत कोर्ट ने नहीं मानी, है ना। जी सर। दूसरा जो 816 और 981/1 का रिवर्सल है इनका सर, है ना। जी जी। अब 816 और 981/1 को किसने बेचा और कब बेचा, ये बता दीजिए। जी सर, वो बता देते हैं सर। पूर्व में बिक गई, ये तो सर बहुत जगह आया है। नहीं, पूर्व में बिक गई तो ठीक है, पूर्व में शीतल प्रसाद ने बेच दी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेची किसने? आप और बैठ के देख लीजिए, इतनी फाइंडिंग तो बताइए, मतलब की फाइंडिंग अभी तक नहीं आई सामने मेरे। ठीक है सर। ये फैसला इतना बड़ा है कि इसको आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं सर, पढ़ा है सर, लेकिन इसमें क्लियर बेचने वाला नाम नहीं है सर। तो बेचने वाला नाम नहीं है जी। बेचने वाला नाम नहीं है तो जमीन तो बच्चों की रहेगी। यदि वसीयत नहीं, देखिए, इफ आई कम टू कंक्लूजन की वसीयत के संबंध में फाइंडिंग गलत है, देन वसीयत का क्वेश्चन बन सकता है। जी सर। लेकिन यदि प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है सर, तो बच्चों के पास ही तो आएंगी सर हमारे, आप पे आएंगी। नहीं सर, हमारा निवेदन है प्रदर्श D44 से 49 देख लें सर, रजिस्टर्ड सेल डीड है वो, और डी 44 से 49 तक, और रेवेन्यू के रिकॉर्ड है सर, उसमें ये रजिस्ट्री भी होगी। नहीं होगी क्या, मतलब आपने तैयार नहीं किया? नहीं सर, वो हमारे पास वो प्रदर्श नहीं है तो सर। ऐसे मुकदमे में तो फिर ऐसे ही मिलेगा आपको, जब आपको प्रदर्शनी है तो प्रदर्शनी लगाना पड़ती है घर के अंदर, तब मुकदमा तैयार होता है। जी सर। नहीं, पूरी फाइल खोल के पूरी टेबल नहीं भर जाती, सेकंड अपील जब तैयार करते हो आप, सारे दस्तावेज देखते हो, आपने देखे ही नहीं तो फिर बहस कैसे होगी? डी 44 से सर 49 तक है। और जो 40 क्या है? इसमें सर एक ये जो आया है सर एक मिनट, 40 को तो नहीं रिलाई कर रहे हैं आप? 44 है सर, 44 से लेके 49 है सर, ये इसमें ट्रायल कोर्ट के मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। शीतल प्रसाद ने शोभाकांत को बेची थी, वो है 40। जी सर। ये बेची थी शीतल ने शोभाकांत दुबे को, इसका नंबर है 661 और 663। जी सर। और D45 कोई आदेश है, D46 कोई इस्ताहार है, D47 शोभाकांत दुबे आवेदक के कथन है, D49 संतोष कुमार के कथन है। देयर इज नो D45 से लेके आप बता रहे थे 50 तक तो कोई सैलरी नहीं है सर। इसका फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जजमेंट देख हाँ, लेंगे। बता दीजिए ना कुछ नहीं। आप मुझे एक लाइन बता दीजिए कि ये शीतल प्रसाद ने बेची या आपने बेची, किसने बेचा? बेची? शीतल प्रसाद जी ने है, जिसमें से 816 के बारे में सर कंडिका 6 में ही लिखा हुआ है। कंडिका 6 ऑफ ये फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जजमेंट सर, एट पेज नंबर 84। कंडिका 6 में तो वो होगा ना फैक्ट्स। जी, उसमें लिखा है शीतल प्रसाद अपने जीवन काल में ग्राम चोरगढ़ी की सर्वे। एक मिनट, कंडिका 6 किसका है ये? सर प्रतिवादी क्रमांक 3-4 का है सर। 3-4 ने जवाब दावा दिया है सर। जी सर। इसमें क्या लिखा है उसके बारे में? 816 इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शीतल प्रसाद अपने जीवन काल में ग्राम चोरगढ़ी की सर्वे नंबर ये है सर, 84 पेज नंबर में है। नहीं, क्या आपत्ति नहीं है, मैं समझा नहीं। व्यक्तियों सर, इसमें लिखा है शीतल प्रसाद अपने जीवन काल में ग्राम चोरगढ़ी की सर्वे नंबर 30, 31 एवं ग्राम कोष्टा की अराजी नंबर 816, 979 भूमि को अन्य व्यक्तियों को अंतरित कर चुके हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं की गई। ये कौन है ये 3 और 4? 3 और 4 सर, डिफेंडेंट नंबर 3 और 4 है। ये कौन है ये? ब्रदर है सर इनके भी। तो ये आपत्ति नहीं करें उससे क्या होता है? आपत्ति तो वो करेंगी ना, शकुंतला और देववती। सर ये शोभाकांत, इनको राइट क्या है अपना अनापत्ति करने का? शोभाकांत को अनापत्ति करने का राइट क्या है?
शोभाकांत तो खुद जो है बेनिफिशियरी है। एक और है ना सर, सुरेश चंद्र, वो बेनिफिशियरी देखिए नहीं है सर, इसमें। मोटे मेरे को बता दीजिए, आपकी बात से हम मानेंगे आपकी बात, लेकिन हमें बता तो दीजिए 816 981 बटे एक बेचा किसने? सर ये तो यदि नहीं बेचेगा तो वो बच्चियों पे आएगा या आप पे आएगा, पूरा महेंद्र पे। आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहते क्या? सर चाहते तो पूरी प्रॉपर्टी। तो पूरी प्रॉपर्टी चाहते हो तो आप बताइए ना कि नहीं बेचा गया या बेचा गया। बैठ जाइए, आधा घंटे बाद बता दीजिएगा। सर हम देख के बता देते। क्योंकि मेरे ख्याल से पॉइंट तो ये देख, यदि उस जमीनों के संबंध में, ये भी पॉइंट जरूरी है सर। यदि ये इस जमीनों की बहस करेंगे आप बेचने की, तो बेचा कैसे गया ये तो बताना पड़ेगा। देख के बता देते। आप भी कुछ करिए, आप भी देख लीजिए। ठीक।